अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नाफरमान औलाद। शहर के बड़े मशहूर इलाके में हमारा बंगला था। हम दो भाई एक बहन थे। मेरा नाम इरशाद, भाई फरमान और बहन का नाम नाजिश है। अब मेरे दोनों बहन भाई रात रात गए पार्टीज करने का शौक़ रखते थे और रात देर तक पार्टी से आया करते थे। अम्मी अब्बू जब इन दोनों से पूछते कि इतनी देर कैसे हुई तो दोनों की तरफ से बड़ा ख़राब जवाब मिलता था। अम्मी एक हाउस वाइफ थी और अब्बू पुलिस में एसपी के ओहदे पर फाइज थे। एक दिन क्या हुआ कि रात के 2:30 बजे फरमान घर आया और नाजिश नहीं आई तो अब्बू ने फरमान को रोककर पता किया कि नाजिश कहाँ है। फरमान ने पहले तो जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर अब्बू ने फरमान को ज़रा ज़ोरदार आवाज़ में पूछा कि मैंने कहा कि नाजिश कहाँ है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया मुझे। तो इसने कहा कि वो अपने दोस्त के घर पर है, अभी पार्टी चल रही थी, मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं घर आ गया। तुमने इसको बताया कि तुम घर जा रहे हो। तो फरमान ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने बता दिया है। चुनाचा अब्बू ने इससे ज़्यादा बात करने के बजाय पुलिस की गाड़ी जो घर में खड़ी थी निकाली और इसके दोस्त के घर चले गए। जब घर पहुंचे तो इसकी दोस्त से मालूम किया कि नाजिश को बुलाओ। दोस्त ने कहा अंकल वो चली गई है, अंकल वो तो अभी थोड़ी देर हुई है यहाँ से निकली है। अब्बू ने घर अम्मी को फ़ोन किया कि नाजिश घर आए तो बताना। 2 घंटे गुजर गए, घर से कोई फ़ोन नहीं आया। इससे पहले एसपी सर ने तमाम नाकों और चौकियों पर इत्तला कर दी और सबको बता दिया कि मेरी बेटी है जो लापता हो गई है और अपने दोस्तों के साथ निकली है। ठीक 2:30 पर यानी 2.5 घंटे के बाद एक चौकी से अब्बू को फ़ोन आया कि सर एक गाड़ी पकड़ी है, इसमें 3 लड़कों के साथ आपकी बेटी गाड़ी में बेहोश हालत में मिली है। हमने पूछा कि ये लड़की कौन है तो कहा कि दोस्त है, बीमार है, अस्पताल लेके जा रहे हैं। हमने फ़ौरन इन लोगों को पकड़ लिया, लड़कों को हमने जेल में बंद कर दिया और लड़की को हमने सिविल अस्पताल पहुंचा दिया है। और आप भी सर वहां पे चले जाइए, देख लीजिए। अब्बू फ़ौरन ही अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंच के अब्बू ने घर में फ़ोन किया और अम्मी मेरे और फरमान के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। 3 घंटे बाद नाजिश को होश आया तो अपने बाप को देखकर बिलबिला कर नाजिश रो पड़ी। अब्बू मुझे माफ़ कर दें, अब्बू मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहन की ये हालत देखकर फरमान भी अब्बू और अम्मी से माफ़ी मांगने लगा। आखिरकार माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। इस शर्त पर दोनों को माफ़ कर दिया कि आइंदा दोनों पढ़ाई में खूब दिल लगाएंगे और डॉक्टर बनकर दिखाएंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और मेरी बहन नाजिश जिस हॉस्पिटल में आई है मैं पहले से यहाँ का सर्जन हूँ। प्यारे दोस्तों और प्यारे साथियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरी 786 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।